अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा अहम है। वो है कि बकरियों को ऑयल कैसे देना चाहिए, सरसों का ऑयल के फ़ायदे क्या हैं और सरसों का ऑयल कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए और किन बकरियों को हम कितना दे सकते हैं, इसकी जो असल जो डोज़ है वो क्या होनी चाहिए और असल जो तरीका है सरसों का ऑयल देने का वो भी शराज भाई से पूछेंगे। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शराज भाई, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पे मशवरे दे रहे हैं और आपके नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि जितने भी न्यू फार्मर्स आ रहे हैं गोट फार्मिंग में उनका भी फ़ायदा हो सके। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई आज का जो टॉपिक कभी मैंने डिस्कस किया कि ऑयल के ऊपर हमने बताना है सारा, इसके बारे में, इसकी फ़ायदियत जानवरों के लिए, बकरियों के लिए, बकरों के लिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और जो है सही तरीका इसका जो है ऑयल देने का जिससे नुकसान भी ना हो वो क्या है इसका, तो वो सारा शेयर करना है हम भाइयों से बहनों से जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो शाद भाई बताएं इसके बारे में। जी उस्मान भाई, सबसे पहले जैसे कि हमने सर्दियों के तेल के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे ही जो सरसों का तेल है ये सर्दी बिल्कुल पूरी गर्मियाँ दिया जाता है। सही। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इन दो मौसम में, जैसे सावन भादों या बारिशों का मौसम जो चल रहा है, इसमें सरसों का ऑयल बंद कर देते हैं। सही। तो उसकी रीज़न ही कुछ होती हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम्स आई हैं और क्यों आई हैं वो सारी आज डिस्कस करते हैं। और देना कैसे है ऑयल, कब कब देना है। अक्सर लोगों को इसका असल सही तरीका जो है वो पता ही नहीं है। बिल्कुल, सरसों के ऑयल का खास तौर पे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं और जिसका नुकसान बाद में उठाना पड़ता है। तो वो भी शेयर करना जो हम खुद भी अपने फार्म पे हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो सारा व्यूअर्स से हमने शेयर करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके हमें फ़ायदे बताएं कि जो सरसों का ऑयल है जो हम बकरी को इस्तेमाल करते हैं जी जी, या बकरों को इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? जी उस्मान भाई, सबसे पहले जानवरों के जो सरसों के तेल देने की अफादियत है वो डिस्कस कर लेते हैं हम जी। कि बाज़ टाइम आपने देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो आपने प्रॉपर उनकी डिवर्मिंग की होती है, सही, प्रॉपर उनको उनकी मेडिकेशन की होती है, लेकिन वो जानवर आपके वज़न नहीं बढ़ा रहे होते। उसकी रीज़न ये होती है कि जानवर आपके अंदर से खुश्क ज़्यादा होते हैं। सही। ठीक है, जितना आप उनको जानवर को फरबा करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए, बिल्कुल वज़न बढ़ाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है सरसों का ऑयल। सही। अच्छा, और कुछ बकरियां आपने देखी होगी कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत मुश्किल करती हैं, जब बच्चा पैदा होता है सही तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, बाद में हमें डॉक्टर बुलाना पड़ जाता है। बिल्कुल, उसकी रीजंस भी यही होती है कि जानवर को प्रॉपर ऑयल नहीं किया होता। सही। उनकी जो अंदर से नसें हैं, नाड़ें हैं, जो वो नरम नहीं होती है पूरी। सही सही। इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये भी इनका मसला जो है हल हो सकता है अगर प्रॉपर ऑयल हम प्रॉपर ऑयल यूज करेंगे। ठीक है। और जब आपने पीछे से ऑयल ज़्यादा सही यूज़ किया हुआ है, सही, तो क्योंकि सरसों का ऑयल लास्ट मंथ में बंद कर दिया जाता है जी जी बकरी को, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। सही। तो जब पीछे से आपने ऑयल ज़्यादा दिया होता है तो ये हवाने के जो मसाइल हैं जी जी वो भी कम पैदा होंगे और हवाने का साइज बड़ा अच्छा होगा, यानी कि दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी क्योंकि एज ए प्रोटीन काम करेगा, एज ए प्रोटीन ये काम करेगा। जी जी सही। तो इसके साथ साथ अगर हम हवाने के लिए तो हम वो घी भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो उससे भी वो भी साथ साथ हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो रेगुलर चल रहे हैं और वो भी कर सकते हैं। अगर ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल तो वो गबन बकरी को हम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। तिलों के तेल का थोड़ा सा होता है इशू क्योंकि उसकी तासीर जरा गर्म होती है। मान भी अक्सर जानवरों पे शाइन नहीं आती जी जी, कुछ जानवर देखे होंगे उनकी जो स्किन है, स्किन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, सही, लेकिन प्रॉपर शाइन नहीं होती जी जी, तो पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जानवर की स्किन पे ना अक्सर मतलब छोटे छोटे आपको पैचेस नजर आएंगे कि स्पॉट से नजर आएंगे कि स्किन पे कोई धब्बे से हैं। सही। तो ये भी सिर्फ ऑयल की कमी की निशानी होती है। इसमें शायद भाई जो बालों में शाइन वगैरह या बालों में चमक जो कम हो जाती है, बिल्कुल, वो भी इससे जो है बेहतर हो जाएगी उससे। तो जैसे अगर जिल्द खुश्क हो गई है, बाल गिर रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे भी ये बेहतर हो जाएगी, उसी से इससे भी बेहतर, बिल्कुल। और बाद जानवरों को कब्ज का प्रॉब्लम होता है, जो खुश्क ज़्यादा जात देते हैं वो ऑयल नहीं यूज करते हैं, उनको कब्ज का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। सही। तो उससे भी कब्ज के मसले भी ये बहुत जल्दी से हम कहते हैं पेट बंद हो गया या फारे के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
अफारे के लिए भी क्योंकि इसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। सही। तो इरशाद भाई, अक्सर लोगों को अब इसका तरीका इस्तेमाल नहीं पता कि इस्तेमाल हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मार्केट से लेके आते हैं तो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हाँ तो जी। इसका असल तरीकाकार है क्या, जो जिसके फ़ायदा भी हो और नुकसान से जो है हम बच सकें इससे? अच्छा उस्मान भी, शुरू में ही जैसे हमने बात की थी कि कुछ लोग ये 2 माह तेल नहीं देते। जी जी। उसकी रीज़न यही थी कि लोगों को तेल देने का तरीका नहीं आता। सही। अच्छा, सबसे पहले जब भी ख़ास तौर पे इन 2 मौसम में आपने सरसों का ऑयल देना है तो उसे पका के देना है। सही, कच्चा नहीं देना। कच्चा नहीं देना। सही। कच्चा जब भी देंगे तो जानवरों को आपके प्रॉब्लम आएगा। सही। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, जानवर आपके हीट पे सही नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है, अगर बकरियां खाली हैं। दूसरा ये कि उनको जुकाम होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और ये वाईबादी का बिल्कुल, क्योंकि कड़वा तेल है, वाईबादी के लिए बहुत अच्छा है। तो वाईबादी जो है इसमें कच्चे में ज़्यादा पाई जाती है। तो जो अगर पका लेंगे तो बिल्कुल वो खत्म निकल जाएगी वाला सिस्टम। तो हमेशा जब भी देना है तो इसको पका के देना है। पका के देना है। तो पकाने का तरीका कार भी शेयर करें जरा। बिल्कुल, पकाने का तरीकाकार ये होता है उस्मान भाई कि आपने जब भी तेल पकाना है उसे जब भी आग पे रखना है, उसमें एक रोटी का टुकड़ा छोटा सा डाल देना। ठीक है। ठीक है, ऑयल के अंदर। जैसे कि अभी ये वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। कि हम जैसे इसको बना रहे हैं तो वो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। इसको हमने जैसे पकाया है वो भी आप इरशाद भाई बता भी रहे हैं। तो हमने भी हमेशा इसी तरह इस्तेमाल किया और आप भी इसी तरह बनाएं इसको। बिल्कुल। और ये तब तक पकाना है जब तक ऑयल का टुकड़ा का रंग ना बदले, काला ना हो जाए। बिल्कुल काला हो जाएगा। हाँ जी, तब तक आपने इसको पकाते रहना। सही। तो उस जब काला हो जाए तो बिल्कुल आपने उतार लेना। फिर उतार लेना, तो इसे ठंडा करके नॉर्मल करके देते। ठीक है। तो फिर जब जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें आप, बिल्कुल, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो इरशाद भाई, इसका नेक्स्ट हमें ये बताएं कि डोज हम कितनी रखेंगे अगर हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी बकरी को? जी उस्मान भाई, या छोटे जानवर को? हम बड़ी बकरी की बात करते हैं जो मतलब 4 दांत 6 दांत है बकरी। जी जी। जिस तरह हमारे पास ये बड़ी बकरी एक खड़ी है। सही। इसकी 40 सीसी से लेके 60 सीसी तक इसकी डोज है। स्टार्टिंग हम कितना? स्टार्टिंग 40 सीसी से करेंगे। मतलब 40 सीसी से स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ा के आप 60 सीसी तक लेके जा सकते हैं। और छोटा जानवर जैसे ये जानवर है, ये हमारा जानवर अब 20 सीसी से 25 सीसी भी दे देंगे तो इसे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमने इसे ऑयल पे लगाया हुआ है। सही। स्टार्टिंग डोज इसकी 15 सीसी। स्टार्टिंग 15 सीसी। मतलब 15 सीसी आप देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा और वो आराम से हजम भी कर लेंगे, वो डायरेक्टली कर लेगा। बिल्कुल। तो इरशाद भाई, इसमें अगर दो तरीका करके कैसे देना चाहिए? उस्मान भाई, अगर तो नॉन प्रोफेशनल बंदा है, मतलब जो पहले जिसने ऑयल वगैरह कोई चीज नहीं पिलाई, बिगिनर पे है, मतलब उसके फार्मिंग स्टार्ट की है, बिल्कुल, उसको क्योंकि तजर्बा नहीं है, तो वो वनडे में दे ले ज्यादा बेहतर। तो वनडे में डाल ले, कोई जो भी वनडा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर डालें तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। तो दूसरा तरीकाकार? दूसरा ये कि आप डायरेक्टली जैसे ड्रेंचर के साथ पिलाते हैं वैसे भी पिला सकते हैं। तो उसका जो है वो आपको पहले एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पे तेल एक वाहद ऐसी चीज है जिसे बड़ी एहतियात से पिलाया जाता है। सही। नुकसान भी हो सकता है तो वो आपके जो जैसे फेफड़ों में चला जाए। जी बिल्कुल, तो वो नुकसान कर सकता है। वो नमूनिया की शक्ल भी। तो हमने अपनी बकरियों को दे के भी दिखाएं। बिल्कुल। तो कैसे हम पिलाते हैं और किस तरह पिला रहे हैं, तो वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कैसे। जी, तो आपने देख लिया इसका तरीकाकार कि कैसे हमने बकरियों को ऑयल देना है और पिलाना कैसे है और इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे इसको देना चाहिए और जो सही तरीका है इसका देने का वो भी आपने समझ लिया। तो इसी के मुताबिक अपने जानवरों को ऑयल दें और लाजमी दें। इरशाद भाई, इसको हफ्ते में कितनी देर बाद ये नहीं बताया हमने? जी उस्मान भाई, हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा दें। जी जी। और 3 दफ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर। 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही खुश्की है किसी बकरी को, उसको तो एक दिन छोड़ के तब भी कोई नुकसान नहीं है, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के मुताबिक आप अपनी बकरियों को, बकरों को और छोटे बच्चों को दें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर ये गर्मी में
तो इसका बहुत फ़ायदा है। जो जानवर आपका गर्मी महसूस कर रहे हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और शाद भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं जो चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर पूछें। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।